बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये नोकिया का फ़ोन है, न्यू मॉडल आए हुए हैं। तो आजकल इनमें एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं आपको एरर चेक करवा देता हूँ। एरर तो बहुत किस्म के इनमें आ रहे हैं, क्योंकि जब इनकी बैटरी चेंज होती है ना, कोई और मतलब कि कंपनी की बैटरी लगती है इनकी अपनी बैटरी के अलावा, तो उनकी रजिस्टर वैल्यू और होती है। तो इस वजह से इनमें ना एरर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस फ़ोन में भी अभी बेसिकली हमारा फ़ोन का काम तो कीपैड वाला हम नहीं करते, लेकिन ये हमारा एक फ्रेंड है, मतलब उसकी शॉप है, उसने ना ये हमें दिया है कि यार ये मुझे करके दो जैसे ही है। तो फिर उसने भी थोड़ी छेड़छाड़ की है। तो इसका आज मैंने एक इतना इजी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, फुल मतलब कि थ्योरी इसकी समझाऊंगा कि ये एरर क्यों आते हैं। वो समझाने का मकसद ये है कि मैं आपको कॉपी पे ये सारा ना डायग्राम बनाकर फुल समझाऊंगा। तो उस तरह फिर आपके पास कोई भी फ़ोन आएगा इस मसले में तो आप उसका काम कर सकेंगे। ये टेम्परेचर लो का एरर देता है, ये चार्जर लगता है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर लो। अभी फिर मैं ये निकाल के फिर लगाता हूँ, तो ये देखें, टेम्परेचर इज़ टू लो, चार्जर विल बी स्टूपिड। लो का दे, हाई का दे, मतलब इस तरह जो भी दे। अच्छा दोस्तों, तो इसका मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताता हूँ। एक कस्टमर आ गया था। असल में बेसिकली दोस्तों एक और बात आपको बतानी है कि हम यूट्यूब पे फुल इंशाल्लाह ना काम करने वाले हैं शॉप पे। एक तो वीडियो हमसे इतने काम की नहीं बनती, एक आवाज़ का मसला होता है, दूसरा जो है ना इधर कस्टमर का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो हमने अपना एक रूम बनाया, उसमें अभी हमारा सेटअप चालू है। तो कुछ दिन तक हम उधर इंशाल्लाह आपको ना प्रॉपर हर रिपेयरिंग के फॉल्ट की प्रॉपर वीडियो समझाएंगे। तो इसका डायग्राम मैं आपको सारा समझा देता हूँ बेसिक दोस्तों, ये फ़ॉल्ट क्यों आता है और इसकी क्या वजह होती है। दोस्तों ये हमारा जो फॉल्ट होता है, ये हमारी BSI पिन होती है ना, इसकी वजह से आता है। लेकिन बैटरी चेंज करने से ही क्यों आता है? क्योंकि बैटरी के अंदर कुछ रेजिस्टेंस लगी होती हैं, वो मैं आपको सारा समझाता हूँ। दोस्तों इस फ़ोन का भी मैंने ट्रेसिंग किया है, दूसरे फ़ोन का भी इसी तरह हो सकता है, मतलब कि यहाँ से मसला हो, लेकिन आप इसको चेक भी कर सकते हैं। फुल मैं आपको समझाऊँगा। ये दोस्तों हमारा आ गया जो है ना टर्मिनल हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया VBAT, ये हमारी बैटरी वाली लाइन हो गई, और ये हमारी लाइन हो गई ग्राउंड की, ठीक है। उसके बाद ये हमारी लाइन बचती है, इसको हम बोलते हैं BSI या ID थर्मल, मतलब कि कीपैड वाले फ़ोन में हम इसको BSI बोलते हैं। इसका दोस्तों जो मैंने सर्किट ट्रेस किया, इसके सर्किट के साथ इधर जो है ना कंपनी ने इधर साथ ही इसके सर्किट को इस टर्मिनल के साथ मैं आपको रजिस्टर वो दिखा देता हूँ, जिन जो ना ये आप नज़दीक करें इधर, ये मैं इन पे आपको बताता हूँ कि हमने जो डायग्राम बनाना है। ये एक इधर जंपर हुआ इधर भी एक रजिस्टर थी और एक ऊपर रजिस्टर पड़ी है। तो बेसिक दोस्तों ये हमारा ना इधर 4 TP होते हैं, जिनको ज़्यादातर दोस्त हमारे छेड़ते हैं। इसके 2 TP होते हैं हमारे इस तरह BSI से कनेक्ट होते हैं, और इधर एक रजिस्टर लगा हुआ होता है जो 47K का था इस फ़ोन में, और इधर एक रजिस्टर लगा हुआ था जो 0R का था, ठीक है। 0R का रजिस्टर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, उसका इशू नहीं होता। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो पिन थी, ये हमारी थी VIN पिन थी। ये हमारी जो पावर IC होता है ना, बेसिकली इस फ़ोन में तो पावर भी एक वही पावर होता है, वही CPU होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग से इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारा यहाँ से एक सिग्नल जाता है, इसको सिग्नल नहीं जाता, वोल्टेज जाता है, सॉरी 1.8 का वोल्टेज होता है दोस्तों। तो ये 1.8 का वोल्टेज जब इधर इन होता है, और फिर मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। ये जो है ना ये वाला हमारा सिग्नल एक जाता है यहाँ से, इसको वोल्टेज मिलना होता है, ठीक है। ये हमारा CPU कर लें, ये हमारी पावर कर लें। अच्छा दोस्तों, ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसे बनता है? यहाँ से 1.8 जब इन होता है, तो बैटरी जब हम नहीं लगाते तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज BSI पिन पे बन रहा होता है, लेकिन हम जैसे ही बैटरी लगाते हैं तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है दोस्तों, हमारा जो डिवाइडर सर्किट होता है वो इस तरह काम करता है
ये हमारी एक रेजिस्टेंस हो गई और ये हमारी दूसरी रेजिस्टेंस हो गई। और ये दूसरी रेजिस्टेंस हमने लगानी है पैरेलल में, ये हमारी ग्राउंड के साथ होती है। और यहाँ से हम जो है ना आउटिंग अपनी पिन लेते हैं, मतलब कि वोल्टेज दोस्तों इस तरह होता है। यहाँ पे हमारे 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये वाली जो हमारी रेजिस्टेंस है ये इन्होंने हमारी लगाई है, ये देखें, ये हमारी इन्होंने लगाई है 47 के की रेजिस्टेंस लगाई है। ये रेजिस्टेंस पड़ी है, ठीक हो गया, ये वाली रेजिस्टेंस। और हमें जो है ना मतलब कि इसमें चाहिए, आप कर लें कि 47 के की जगह इधर बैटरी में ना, बैटरी में ज़्यादातर जो इनके मॉडल होते हैं जिनकी अपनी बैटरी थी उसमें ये 100 के की रजिस्टर लगाते हैं। और ये जो दूसरी बैटरी होती हैं, ये जो आम हम मार्केट से लेते हैं, इनके अंदर कोई और रजिस्टर लगी होती है, मतलब किसी के अंदर 67, किसी के अंदर कोई, मतलब हर वैल्यू की है। अभी जो इसमें रजिस्टर लगी हुई है मैंने चेक किया तो ये 1 वोल्टेज बन रहा है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि आपने इसकी चेकिंग का तरीका। सबसे पहले आपके पास फ़ोन आता है, आपको नहीं पता इसमें कौन सी रजिस्टर लगी हुई थी पुरानी बैटरी में। ये हमारा सर्किट है ना, यहाँ से हमारी बैटरी लगती है, यहाँ से बैटरी के अंदर एक हमारी पैरेलल में रजिस्टर लगी हुई है, वो वोल्टेज को ड्रॉप करके यहाँ पे 0.5 वोल्टेज कर देती है या 0.6 कर देती है, ठीक है। तो अब हमें तो नहीं पता कि इस फ़ोन में 0.6 चाहिए, 0.5 चाहिए, 1 वोल्टेज चाहिए CPU को सिग्नल, तब हमारा जो है ना एरर ख़त्म होगा। तो हम सिंपल से ये करेंगे, हमें इस रजिस्टर को ये सारी रजिस्टर बेशक साइड पे उतार के रख दें आप। ये जो हमारा CPU की तरफ सिग्नल जाता है ना, इस सिग्नल से हम एक जंपर लेंगे, वो हम सप्लाई पे लगा कर वोल्टेज देंगे 0.6। तो अगर हमारा मसला हल हो जाता है चार्जर का, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा 0.6 वोल्टेज जो है ना देने से हमारा मसला हल हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ये कैलकुलेटर होता है, ये इसमें सर्किट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैलकुलेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कौन सा होता है, वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर के नाम का होता है। यहाँ पे हमने चेक कर लिया, हमारी 1.8 आ रही है, मीटर पे मैंने चेक कर लिया है। तो यहाँ से हम ना 1.8 वोल्टेज देते हैं। एक हमारी रजिस्टर सीरीज़ वाली R1 की लगी हुई है, जो इसको हम R1 रजिस्टर बोलेंगे। और ये हमारी R2 इसकी बैटरी में होती है, ठीक हो गया। ये हमारी R1 हो गई और ये हमारी R2 हो गई, ठीक हो गया। ये जो मैंने सर्किट आपको बना के, यहाँ पे भी सर्किट बना हुआ है, ये देखें, ये हमारा इनिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक सीरीज़ में है। ये हमारी रजिस्टर बैटरी में लगी होती है और ये यहाँ से वोल्टेज डिवाइड करती है। तो हम आपको अब ये बता रहे थे कि 1.8 इस कैलकुलेटर से आप बहुत मदद ले सकते हैं। ये कैलकुलेशन अलहदा में एक और इसका तरीका भी है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये कैलकुलेटर से आपकी बहुत आसानी हो। ये फ्री में है, बिल्कुल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, इसका नाम भी आपको मैं बता देता हूँ। तो अब हमारे पास फ़ोन आ गया, एक उसमें हमने चेक कर लिया मीटर पे कि ये 47 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है और दूसरी रेजिस्टेंस बैटरी में थी, अभी उसका तो हमें पता नहीं है। अब हमने सप्लाई पे चेक कर लिया है कि ये हमें 0.6 वोल्टेज पे ये हमारा काम कर रहा है। तो हम इधर 0.6 वोल्टेज लिखेंगे तो ये हमारी रजिस्टर भी लिखी हुई आ गई कि कितने के की हमें लगाएंगे तो हमारा 0.6 बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अभी हमारे पास 1.8 वोल्टेज आ रहा है, एक 47 के की रजिस्टर इसके अंदर लगी हुई है और R2 पे बेसिकली मेरे पास इधर अभी सामने 100 के की रजिस्टर है। तो 100 के की हम लगाते हैं तो ये बन जाता है हमारा 1.2 वोल्टेज, ठीक हो गया। तो इससे हमारा जो फ़ोन ना मसला कर जाएगा। तो हमें देखना है कि इसमें हम लगाएंगे जो रजिस्टर है ना वो कम वैल्यू की लगानी पड़ेगी, मतलब कि हमें लगानी पड़ेगी 20 के की लगानी पड़ेगी। अभी हम आपको चेक करवा देता हूँ। 1.8 वोल्टेज 47, उसके बाद 20 कर लें तो ये हमारे वोल्टेज मतलब काम करेंगे। हर इससे एक 20 के की जो रजिस्टर ढूंढे ना, चेक कर दें। अच्छा दोस्तों, हमें ना उस वैल्यू की रजिस्टर नहीं मिल रही थी, तो इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। ये हमारी पहले ना 47 के की हमारे पास रजिस्टर पड़ी है और दूसरी हमें 100 के की रजिस्टर मिल रही है आसानी के साथ। तो जो है ना, हमने पहले ये रजिस्टर जो थी ना ये सीरीज़ में लगी हुई थी हमारी और ये हमने पैरेलल में लगानी थी। तो हम इसमें थोड़ा प्लान चेंज कर लेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा 1.8 वोल्टेज हो गया। ये
R2 पे जो रजिस्टर लगती है ना, उसका एक सिरा ग्राउंड के साथ होता है और उसका दूसरे सिरे के साथ जो होता है ना, वो दूसरी रजिस्टर के साथ कनेक्ट होता है। और उसका दूसरा जो ऊपर वाली R1 रजिस्टर होती है, उसका एक सिरा ऊपर से इनिंग पॉइंट होता है जिस पे वोल्टेज इन होते हैं। तो हमारे पास पहले 47 के की हमने सीरीज़ में लगानी थी। अब हमारे पास 100 के की जो रजिस्टर है वो हम 100 के वाली लगा देते हैं R1 पे सीरीज़ में, और 47 के वाली हम लगा देते हैं पैरेलल में। तो हमारे पास 0.6 के करीब जो है ना वोल्टेज बन जाएंगे। तो ये मैं आपको ना अभी लगा कर ना चेक करवा देता हूँ, क्योंकि 100 के की हमारे पास आसानी के पास है और हम आपको चेक करवा देते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने ये मतलब इसी तरह नहीं छोड़ना, उसके बाद हमने ना ये रजिस्टर वगैरह वैल्यू बनाकर ये बैटरी का कनेक्टर के साथ, ये बैटरी के साथ कनेक्शन इसका ब्रेक करना है। अगर ये फिर कनेक्शन होगा तो फिर ऊपर से इसके अंदर भी एक नई बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस लगी होती है, वो फिर हम लगाएंगे तो फिर हमारे एरर कोई और हो जाएंगे, मतलब वोल्टेज ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो मैं ना ये आपको करके ना फिर डायग्राम बना के बताता हूँ कि मैंने कैसे ये किया। तो दोस्तों ये हमारी R2 वाली रजिस्टर लग चुकी है। R2 वाली हमने 47 के की रजिस्टर लगाई है और इसकी एक साइड जो है उसके साथ कनेक्ट है दूसरी रजिस्टर के साथ, और उस दूसरी रजिस्टर के साथ भी कनेक्ट है, और जो हमारा आउटपुट पे CPU की तरफ सिग्नल जाना था उसके साथ भी कनेक्ट है। और दूसरा सिरा हम इसका ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं हमारा मसला सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा मसला सॉल्व हुआ है और कैसे सॉल्व हुआ है। चार्जर लीड में वो वीडियो के आखिर में हम आपको कैलकुलेटर भी दिखाते हैं, जो है वो कौन सा कैलकुलेटर है जो जिस पे ये सब काम करते हैं। ये दोस्तों हमारा फ़ोन चार्जर लग चुका है, अब इसमें कोई एरर नहीं आएगा। और आपको स्टोरेज भी चेक करवा देते हैं। ये हमारी स्टोरेज भी हो रही है दोस्तों, ठीक है, और ये हमारा फ़ोन चार्ज भी कर रहा है। इस तरह का फ़ोन आता है तो आपने बेसिक 2-3 चीज़ें चेक करनी है, उसके बाद आपका मसला हल हो जाएगा। कोई भी एरर का फ़ोन आता है। ये दोस्तों हमारा जो बैटरी टर्मिनल होता है ना, इस पे आपने बैटरी निकाल के चार्ज लगा के वोल्टेज चेक करने हैं यहाँ पे कितने आते हैं। जितने वोल्टेज आएंगे उसका मतलब है ये हमारा वोल्टेज का इनिंग पॉइंट हो गया कि हमारे इतने वोल्टेज इसमें बनते हैं। तो वो आपने फिर बैटरी लगा कर चेक करना है कि वो डिवाइड कितने हो रहे हैं। तो बेसिक इसका काम होता है डिवाइड करना। ये यहाँ से आपका एक जो जा रही होगी पिन इस तरह, तो इधर आगे 2 रजिस्टर लगे होंगे। एक रजिस्टर होता है बेसिकली, दूसरा तो फ्यूज टाइप ही काम करता है। और यहाँ पे एक हमारा PM है और यहाँ पे हमारा CPU है। ये हमारा PM हो गया, ये हमारा CPU हो गया। तो यहाँ से हमारा एक इनिंग पॉइंट जाता है, ठीक है, जिसके आगे एक रजिस्टर लगा हुआ होता है, R लिख लेते हैं। ये हमारी इनिंग पॉइंट हो गई और इसका दूसरा सिरा हमारा BSI पिन के साथ कनेक्ट होता है, ठीक हो गया। और इसके आगे एक इधर ही एक रजिस्टर फिर लगा हुआ होता है, जो कि आपको मैं बता रहा था फ्यूज टाइप काम करता है। ये हम जंपर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस रजिस्टर की एक साइड हमारी जो है ना इसके साथ कनेक्ट होती है। अच्छा, बेसिकली अब हमने ये वाला जो है ना काम ख़त्म करना है बैटरी से, और ये वाला जो हमने अपना सर्किट बनाना है। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ें सब उतार कर साइड पे रख लेनी है। और यहाँ पे आपने जो है ना CPU के जो सिग्नल है ना, यहाँ पे ये रजिस्टर आप उतार लें। यहाँ पे आप सप्लाई के साथ वोल्टेज देकर देखें कि कहाँ पे हमारा मसला सेट हो रहा है। 0.6 दे रहे हैं, 0.9 दे रहे हैं, 0.8 दे रहे हैं, तो हमारा मसला सॉल्व हो रहा है। तो उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे अपना सर्किट तैयार कर लेना। इसको सारे को आपने स्किप कर देना। ये रजिस्टर आपने उतार लेनी है, आपने वोल्टेज चेक कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास जो इनिंग पॉइंट है वो 1.8 का जो है ना पिन है, तो आपने उसका डिवाइडर सर्किट बनाना है। डिवाइडर सर्किट आपको बनाने का मैंने तरीका बताया कि जो हमारी R1 रजिस्टर्स होगी वो हमारी सीरीज़ में लगी होगी, और जो हमारी R2 रजिस्टर्स होगी ये हमारी पैरेलल में लगी हुई, मतलब एक सिरा इसका ग्राउंड के साथ टच होगा, और इसके दरमियान में हमारी आउटपुट निकलेगी।
वो जो हमारी आउटपुट होगी ना, वही हमने सीपीयू के सिग्नल पे देनी है। मतलब कि जो हमारी इन हो गई 1.8 की, ये हमारी 2 रेजिस्टेंस हो गई। ये आपको मैंने बता दिया कि किस तरह आपने वोल्टेज इसके निकालने हैं, कि कौन सी रेजिस्टर हम लगाएंगे तो इसकी हमारी ये वाली वैल्यू वोल्टेज निकलेंगे। ये आपने इस पे देना है, ठीक है। तो ये आपने सर्किट अपने तरीके से बनाने लाए, एक ग्राउंड के साथ, दूसरी आपस में दोनों अटैच, एक पे इन पॉइंट देना है वोल्टेज का। तो ये आपके एरर वगैरह ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।